नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है टीएमसी नेता अखिल गिरी के द्वारा, तो इसको लेकर के सियासत तेज हो गई है और बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ममता बनर्जी को उन्हें अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, इसी के साथ ही उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि कैसे अब अखिल गिरी ने माफी मांग ली है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, गुस्सा आ जाता है। बता दें, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की फटकार के बाद ये माफी मांगी गई है अखिल गिरी के द्वारा। देखने को मिला था कि किस तरीके से बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लेकर के, और महामहिम के बारे में इस तरीके से आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिसको लेकर के भारी बवाल देखने को मिला था। ये कोई पहला वाकया नहीं है जबकि इस तरीके से विपक्षियों के द्वारा राष्ट्रपति का अपमान किया गया हो। इससे पहले भी कई नेता रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर के कई आपत्तिजनक शब्द बोले हैं और इसको लेकर के बाद में माफी भी मांगी है। आपको बता दें, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांग की है कि राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री अखिल गिरी को वे अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएं। इसी के साथ ही मुंडा ने यहां अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने ये बातें कही और कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार है जहां स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री है और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य खुलेआम देश के महिला जनजाति राष्ट्रपति के ऊपर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि ममता बनर्जी सरकार के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता अखिल गिरी ने देश के राष्ट्रपति के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की है वो बेहद निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में ममता बनर्जी को स्वयं स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के मंत्री इस तरीके का गलत बयान दिया है। यह बयान उन्होंने किसके कहने पर दिया है? साथ ही यह बयान देश का अपमान करने वाला बयान है। ऐसे मंत्री को ममता बनर्जी को अपने मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और इस तरीके के बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही अर्जुन मुंडा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता के बयानों से स्पष्ट होता है कि ये टीएमसी के चरित्र में है। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार देश के आदिवासियों और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों का भी शोषण कर रही है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये बयान अशांति फैलाने वाले हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मजाक उड़ाया। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई। बीजेपी ने टीएमसी नेता के इस्तीफे की मांग की और इसी के साथ ही विवाद बढ़ने पर अखिल गिरी ने मामले में माफी मांगी है और बयान को लेकर के सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि हम किसी को उनके रंग रूप से नहीं आंकते, हम राष्ट्रपति के कार्यालय का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं। अगर भारत के राष्ट्रपति अपमानित महसूस करती हैं तो मुझे खेद है और मैंने जो कहा उस पर मुझे खेद है। बताया जा रहा है कि सियासत तेज होने के बाद ममता बनर्जी ने मंत्री को फटकार लगाई, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी है। आपको बता दें कि अखिल गिरी ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, मैंने राष्ट्रपति पद का जिक्र किया और शुभेंदु अधिकारी को जवाब देने के लिए उसकी तुलना की है, मैंने कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि अखिल गिरी दिखने में खराब लगते हैं, मैं एक मंत्री हूं, पद की शपथ ली है। अगर मैं खिलाफ कुछ भी कहता हूं तो ये संविधान का अपमान होगा। हमलों का सामना करते हुए अखिल गिरी ने शुक्रवार देर रात माफी जारी की। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय संविधान का सम्मान करता हूं, मैं इसके प्रति वफादार भी हूं, मुझे इसमें पूरा विश्वास है। मेरे मन में राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए गहरा सम्मान है, जो संविधान के प्रमुख हैं। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों और महीनों में मुझे बंगाल
बंगाल के विपक्ष के नेता और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से उपहास, अपमान और गालियां मिली हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं गुस्से में था। मैंने जो कुछ भी कहा वो उसके जवाब में गुस्से में था। गिरी ने कहा कि मैं भी मंत्री हूं और संविधान के तहत शपथ ली है। वो मुझ पर हमला ही नहीं कर रहे हैं, संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अखिल गिरी और शुवेंदु अधिकारी के बीच लड़ाई लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शुवेंदु अधिकारी ने अपने रंग रूप को लेकर के बयान दिया जिसमें वो गुस्से में थे। साथ ही उन्होंने बयान को चूक बताते हुए शुवेंदु पर आरोप मढ़े कि तृणमूल कांग्रेस ने गिरी से खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया और कहा वो इस तरह की टिप्पणियों के लिए ना तो उनका समर्थन करती है और ना ही उनकी जिम्मेदारी लेती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं। गिरी की टिप्पणी टीएमसी पार्टी की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। वायरल हो रहे वीडियो में गिरी को एक जनसभा में कहते हुए साफ तौर पर सुना जा सकता है। वो यानी कि शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं बदसूरत हूँ, आप कितने सुंदर हो, हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते, हम राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं, ये सीधे तौर पर इस वीडियो में उनको कहते हुए सुना जा सकता है। जिसके बाद ये सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई और लोगों ने आरोप लगाया कि किस तरीके से टीएमसी के नेता ने राष्ट्रपति को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तमाम लोगों ने ये कहा कि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता बनर्जी इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती और इसी के साथ ही उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। ये तमाम जो तरीके से टिप्पणी की गई उसको लेकर के कहा गया। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जब से एनडीए की ओर से उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था द्रौपदी मुर्मू को, तब से ही लगातार विपक्षियों की ओर से कोई ना कोई टिप्पणी जरूर की जा रही थी राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के, और जब वो राष्ट्रपति बन गई देश की तब भी इस तरीके से टिप्पणी की जाती है। उनको अपमानित महसूस कराने के लिए इस तरीके से बात विपक्ष के तमाम नेता करते रहते हैं, जिसको लेकर के समय समय पर उनकी जो विरोध है वो भी देखने को मिलता है। और जिस तरीके से ये देश में पहली बार हुआ है कि किसी आदिवासी वर्ग की महिला आज देश की राष्ट्रपति है, इसका सम्मान करने की बजाय विपक्ष के तमाम नेता लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी जरूर करते हैं जिससे कि राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए। जहां ये लोग इस तरीके से टिप्पणी करके निकल जाते हैं, उसके बाद जब इसको लेकर के बवाल होता है तब सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमें इसके लिए माफी दे दीजिए, हमें खेद है, यदि राष्ट्रपति को इस बात का ठेस लगा हो तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो ये जो बातें हैं वो ये दोहरा चरित्र दिखाती है कि पहले राष्ट्रपति को आप अपमानित कर दें, उनको लेकर के आप बुरी टिप्पणी कर लो, उसके बाद आप माफी मांग के इस तरीके से अपनी राह अलग कर लेते हैं। तो इसको लेकर के तमाम चीजें उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं कि देश की पहली आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति पद तक पहुंची, जो कि देश का सर्वोच्च पद होता है, ऐसे पद को लेकर के विरोधी इस तरीके से बार बार बातें करते हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस के नेता हो, टीएमसी के नेता हो। इस तरीके से एक महिला के खिलाफ और एक राष्ट्रपति पद के खिलाफ बार बार टिप्पणी करना कब तक ठीक रहेगा, ये भी जनता सवाल पूछती है और ये कहती है कि ये सीधे तौर पर पार्टी का चरित्र दिखाता है कि कैसे टीएमसी नेता जो इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी ही पार्टी की एक महिला पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है और वो इस तरीके से टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप में बेहद निंदनीय पूर्ण घटना है और इसे कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। साथ ही अर्जुन मुंडा ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी को कहा है अर्जुन मुंडा ने। फिलहाल देखना होगा कि इसको लेकर के आगे क्या चीजें ममता बनर्जी एक्शन लेती है या नहीं लेती हैं, या सिर्फ माफी मांग करके ही इस मामले को शांत करा दिया जाता है, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।